कैबिनेट की बैठक को लेकर एक अहम खबर आ रही है। क्या एजेंडा हो सकता है आज की इस कैबिनेट बैठक में? एक्सक्लूसिव खबर के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, जरा बताइए क्या एजेंडा होने जा रहा है कैबिनेट मीटिंग का? बिल्कुल साथी, मैं बताना चाहूँगा कैबिनेट की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी और इसके अंदर आज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बड़े सारे फैसले हो सकते हैं, जिसमें शुरुआत है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये लेबर मिनिस्ट्री की स्कीम है। 2023 माफ़ कीजिएगा 2024 का जो बजट था उसके अंदर ये अनाउंस हुई थी, लेकिन आज इसको फॉर्मली इस कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय यदि जो अभी इनफॉर्मल है, ईपीएफओ के अंदर नहीं आता है, लेकिन जब वो ईपीएफओ का मेंबर बनता है तो सरकार उसको इंसेंटिवाइज करेगी। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की आज घोषणा हो सकती है। इस पे विचार अभी कैबिनेट कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, क्योंकि कई कंपनियां बचती हैं कि ईपीएफओ के अंदर उनको अपना पैसा कटाना पड़ेगा, तो उसका बाहर जो है वो सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर पे आए, जिससे जो एक शिकायत रहती है कि देश में जो नौकरियां हैं उसका सर्जन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आज उसको काउंटर करने के लिए आज एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कैबिनेट कर सकती है। दूसरी जो स्कीम जिस पे आज सरकार फैसला ले सकती है, कैबिनेट इस पर चर्चा कर रही है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का। ये भी 2024 के बजट के अंदर अनाउंस किया था। इस साल 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट भी किया हुआ है। ये बेसिकली जो डीप टेक सेक्टर्स हैं और जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये फंड दिया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देश के अंदर बढ़ सके, उससे भी एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। इसी लिहाज से स्कीम को भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तीसरा जो है वो भी यूथ से ही जुड़ा हुआ आज कैबिनेट के अंदर एजेंडा है, वो है नेशनल यूथ स्पोर्ट्स पॉलिसी को आज कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। 2024 के अक्टूबर में ये ड्राफ्ट आया था। इसके अंदर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आई जा रही है, जिसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ मैच किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पे भी आज कैबिनेट विचार कर रहा है। ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक पॉइंट है। जो एक और मेन एजेंडा है वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जापान के साथ एक एमओयू साइन होना है। ये कार्बन क्रेडिट के लिए एमओयू साइन होगा। इस पे भी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग देश के अंदर स्टार्ट होनी है। उससे पहले जो भारत है वो कई देशों के साथ अपना एमओयू साइन कर रहा है, जिससे कार्बन क्रेडिट को आगे बढ़ावा मिल सके।